देखो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, ठीक है, पोटेंशियल पोटेंशियल एनर्जी वाला चैप्टर रखेंगे कंटिन्यू, कोई दिक्कत नहीं, पीछे का ज्यादा कुछ नहीं आता है तो आगे बताता जाऊंगा, प्रॉब्लम नहीं आएगी, लेकिन क्लास में रहोगे तो प्रॉब्लम नहीं आएगी, क्लास में नहीं आओगे तो प्रॉब्लम आएगी फिर। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल V, वर्क डन पर यूनिट चार्ज, पोटेंशियल डिफरेंस देख रहे हो फॉर्मूला, VA माइनस VB, V2A टेस्ट चार्ज, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू पॉइंट चार्ज, डेरिवेशन किया था हमने इसका, इसको ड्राइव किया था, के क्यू अपॉन में आर, इंटेंसिटी के क्यू अपॉन में आर स्केयर होता है, ठीक है। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू एन इलेक्ट्रिक डाइपोल, ये सब डेरिवेशन करने के बाद रिजल्ट आए थे हमारे। यही तो प्रॉब्लम है कि जब मैं 5 मिनट पहले लिंक सेंड कर देता हूँ उसके बाद भी ये 10 मिनट बाद तक आते हैं। अब पढ़ाऊँ या इनको ज्वाइन करूँ, ये चलेगा नहीं ऐसे लंबा। बस मैं आज और देख लेता हूँ, 11:05 के बाद किसी की एंट्री नहीं, जो गया वो गया। तो मैं टाइम से पंचुअल हूँ तो आ रहा हूँ टाइम से, तो बाकी को तो टाइम से आना चाहिए ना। इनको करे जाओ ऐड। चलो भाई, चलो करता हूँ। अब रुक जाओ 1 मिनट और, क्या करूँ, इनको कोई इलाज ही नहीं। रोक देते हैं, फ्लो स्टार्ट करता हूँ ना, मोमेंटम बनता है तभी जीरो पे लाके खड़ा कर देते हैं। एक्सेलरेट करते हैं फिर डी एक्सेलरेट, स्पीड जीरो। तो ये मैंने, अब देखो कुछ फॉर्मूले लिखे हुए हैं जो अभी ज्वाइन कर रहे हैं, जो बाद में, वो देख लो एक बार, ये फॉर्मूले याद आएगा कुछ, इनको देखने से मेमोरी बढ़ेगी। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, पोटेंशियल डिफरेंस, पोटेंशियल ड्यू टू पॉइंट चार्ज, पोटेंशियल ड्यू इलेक्ट्रिक डाइपोल। अब आ जाओ, इक्वी पोटेंशियल सरफेस ले लो भाई, इक्वी पोटेंशियल सरफेस, उस पे ड्रॉ करने वाले, यार ये बीमारी पता नहीं एक्स वाई जेड कहाँ से आ जाती है। एक्स वाई जेड, इसको घर ही रहने दो, एक्स वाई जेड अपने नाम से आओ भाई, जो भी आ रहे हैं क्लास में, यहाँ एक्स वाई जेड का कोई रोल नहीं है। इक्वी पोटेंशियल सरफेस ड्रॉ करने जितने भी समझाए थे अपनी नोटबुक में, नोट्स बना रखे हैं वहां से देखो, इक्वी पोटेंशियल सरफेसेस ड्रॉ करने ड्यू टू पॉइंट चार्ज, ड्यू टू डाइपोल, ड्यू टू, ये बताओ ना इसको। हाँ, ड्रॉ करना, तो जितने भी थे वो यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में, नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में, सारे वो पोटेंशियल, पोटेंशियल एनर्जी एक पार्ट रह रहा है, तो टेंशन मत लो, समझ में आएगा। पीछे का ज्यादा नहीं आता है, थोड़ा बहुत भी आता है तो भी काम चलेगा। ड्रॉ करना हो गया, ड्रॉ करना हो गया, उसके बाद रिलेशन किया था एक बिटवीन। अभी ना मैं ये लिख के क्वेश्चंस कराऊंगा तुम्हारे से, अभी पहले क्वेश्चन, आज तो वार्म अप क्लास है, एक बार थोड़ा चार्जिंग करने के लिए, बूस्ट करने के लिए तुम्हें ना, क्योंकि तुम धीरे 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 मोमेंटम पे आओगे फिर। रिलेशन बिटवीन E एंड V, E इज इक्वल्स टू माइनस dV/dr, नेगेटिव साइन का मीनिंग सोच लो अपने आप क्या था, मैं पूछ भी सकता हूँ, और देख के नहीं बताना है, फिर वीडियो ऑन करा के फिर पूछूंगा नाम लिख के। ये dV/dr पोटेंशियल ग्रेडियंट, ठीक है भाई, ये हो गया था। चलो ठीक है, इतनी बात होगी, यहाँ से हमें एक चीज पता चली कि इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो हो ना, तो जरूरी नहीं है वहां पर वी भी जीरो।
वहाँ dv/dr जीरो हो सकता है, मतलब चेंज जीरो हो सकता है, मतलब v कांस्टेंट भी मिलेगा हमारे को, ठीक है ना। बार बार बोल रहा हूँ, इन्फिनिटी पे e जीरो v जीरो दोनों जीरो, बट हर बार जीरो हो ऐसा जरूरी नहीं है, ठीक है। ये हो गया, ये हो गया, इतना ही करा दिया था मेरे ख्याल से, और कितना हुआ था वैसे, यहाँ तक ही हुआ था ना, ठीक है। यही हो गया था। तो नोटबुक पेन, ठीक है, अपने लिख के बैठो भाई साथ में, क्वेश्चन का जवाब देना। पहला क्वेश्चन लिख रहा हूँ करने के लिए, ताकि दिमाग एक्टिव हो। टू स्मॉल स्फीयर ऑफ रेडियस ए, ईच ऑफ कैरिंग चार्ज क्यू, ठीक है, ठीक है, ये है, देखो इस स्फीयर की बात आ रही है ना बार बार, स्फीयर की, तो स्फीयर की मैं करा ही दूंगा, मैं अभी तुम्हें स्फीयर का भी करा दूंगा, ये हो जाएगा। और दूसरे क्वेश्चन देखते हैं। चलो एक छोटा सा क्वेश्चन, क्वेश्चन ये है, कि 5 कूलम चार्ज है और उसकी डिस्प्लेसमेंट दे रखी है, ए 5 कूलम चार्ज, ठीक है, इज गिवन ए डिस्प्लेसमेंट, उसके लिए डिस्प्लेसमेंट है भाई 0.5 मीटर की, ये पॉइंट है 0.5 मीटर। द वर्क डन इन द प्रोसेस इज 10 जूल, द वर्क डन, इस प्रोसेस का, द वर्क डन इन द प्रोसेस इज 10 जूल। बताओ पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू पॉइंट्स, जल्दी जल्दी आंसर, बिटवीन टू पॉइंट्स, बच्चों वाले क्वेश्चन है ये। हाँ ठीक है, गुड हिमांशी, यस भूमिका, राइट, हाँ थोड़ा सा एक्टिव करने के लिए है, वार्म अप हो जाए थोड़ा सा। हितेश आ गया क्लास में, हितेश, अभी मैंने उसको ज्वाइन किया था, हितेश आ गया भाई। यस सर। 11/7 यस हो सर। रहे हैं, यस सर, 11/7 हो रहे हैं, टाइम पे आया करो। भेजो भाई भेजो, अरे आसान क्वेश्चन का मतलब ये नहीं कि तुम्हारे ईगो हर्ट हो जाएगी, तुम्हारे स्टैंडर्ड का ही क्वेश्चन नहीं है ये, आंसर भेजा करो। दो आंसर आए हैं इसमें मेरे पास अभी तक, छोटे क्वेश्चंस करके बड़े क्वेश्चन सीखोगे। या फिर मैं नाम बोलूं और वीडियो ऑन कराऊं अभी? बहुत बड़े ठीक है, देख लो आंसर नहीं भेज रहे। आंसर 2 वोल्ट आ रहा है इसका, चार्ज दे दिया, डिस्प्लेसमेंट दे दी है इसमें कहां से कहां तक के लिए ना, और वर्क डन निकाल रखा है इसमें 10 जूल, तो पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन पॉइंट्स, पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है। तो पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है हमारा, वी ए माइनस वी बी, वर्क डन 10 जूल और 5 कूलम। अब कई तो भाई है ना, उसको उसके चक्कर में फंस गए, यार ये तो यूज हुआ ही नहीं क्वेश्चन के अंदर, ये तो यूज हुआ ही नहीं, तो वो भाई वहीं बैठे रह जाएंगे जब तक, और बाकी है ना वो दूसरे क्वेश्चन पे चले जाएंगे, उनका दिमाग यहीं अटका रहेगा। फिर बहुत ध्यान से सोच रहे होंगे, यार ये बड़ा टिपिकल क्वेश्चन दे दिया, ऐसा कैसे क्वेश्चन आ गया, इसका तो यूज ही नहीं हो रहा, है ना। तो जरूरी नहीं है भाई, जब यूज नहीं है तो नहीं, अब क्या करें। नेक्स्ट क्वेश्चन ले लो एक और ऐसा ही, एक और क्वेश्चन, सिंपल सा क्वेश्चन, सिंपल सिंपल से क्वेश्चन है, चलो ये ले लेते हैं, हाँ ये ठीक है। ये कह रहा है कि कोई भी पॉइंट चार्ज है, पॉइंट चार्ज है भाई, ठीक है,
इसके सराउंडिंग में ये सिमेट्रिक शेप का एक सरफेस ले रखा है ऐसे, नाम नहीं बोलूंगा मैं सरफेस का, खुद से समझ लेना। ए पॉइंट चार्ज क्यू इज सराउंडेड बाय 6 आइडेंटिकल चार्जेस एट ए डिस्टेंस। 6 आइडेंटिकल चार्ज रखें यहाँ पे, 1 2 3 4 5 और एक यहाँ रख लो 6। 6 आइडेंटिकल चार्जेस प्लेस्ड ऑन दिस सरफेस सराउंडिंग बाय चार्ज पॉइंट चार्ज क्यू। यहाँ पर आइडेंटिकल चार्ज रखे हैं ये सारे, आइडेंटिकल चार्जेस, 6 आइडेंटिकल चार्जेस, और दूरी बराबर है सबकी, इससे आर। How much work is done by the force of electrostatic repulsion when point charge at the center is removed to infinity? अच्छा, ये कह रहा है how much work is done, how much work, ये पोटेंशियल एनर्जी पे आ गया ना, वर्क इज डन ये अभी मैंने पढ़ा ही नहीं है। हाउ मच वर्क इज डन by the force of electrostatic repulsion when the point charge at the center is removed to infinity। नहीं, इसको छोड़ दो, अभी ये पोटेंशियल एनर्जी पे, अभी पोटेंशियल एनर्जी कराने के बाद ही कर पाओगे इस क्वेश्चन, इसको छोड़ दो। तो ये ले लो, फिर ये छोड़ो। वर्क डन इन कैरिंग ए 5 माइक्रो कूलम चार्ज, बर्डन इन कैरिंग ए 5 माइक्रो, ये चार्ज दे दिया 5 माइक्रो कूलम। 5 माइक्रो कूलम चार्ज के लिए वर्क डन निकालना है फ्रॉम पॉइंट ए टू बी, फ्रॉम पॉइंट ए टू बी वर्क निकालना है, तो वर्क के आगे लगा दिया मैंने क्वेश्चन मार्क। ओहो सॉरी, वर्क तो दे रखा है, फ्रॉम ए टू बी वर्क इज इक्वल्स टू 10 मिली जूल, ये दे रखा है वर्क। देन पोटेंशियल डिफरेंस, ये भी आसान ही है यार, पोटेंशियल डिफरेंस चलो जल्दी से बता दो इसका भी। पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू पॉइंट्स, ऑप्शन लिख रहा हूँ, प्लस का 2 kV, माइनस का 2 kV, प्लस का 200 kV, और डी माइनस का 200 वोल्ट। पोटेंशियल डिफरेंस ना ये पूछा है, ये फ्रॉम पॉइंट ए टू बी वर्क दे रखा है, फ्रॉम पॉइंट ए टू बी, और वी बी माइनस ए पूछा है, वी बी माइनस ए, ये पोटेंशियल डिफरेंस। अरे आर्यन, ये 2 वोल्ट तो है ही नहीं इसमें, पिछला क्वेश्चन भेज रहा है क्या अभी? अच्छा, ये वी बी माइनस वी ए कितना आ रहा है बताना भाई जरा, मैं देख लूँ इसका क्या आंसर निकाल रखा है इसने। जब तक भेजो अपने आंसर भेजो। आंसर अच्छा ये आ रहा है, ठीक है भाई बताओ, दिखाओ देखें किस किसने भेजा। निकिता राइट है, नहीं आर्यन इसमें तुमने ये भी कर दिया, नहीं ये नहीं। यस, सोनी जी राइट, अंजलि राइट, हाँ भूमिका राइट है। भूमिका, मैंने 2000 वोल्ट कोई ऑप्शन नहीं दे रखा, तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग आंसर बताना था ना। तिलक अंजलि नहीं, रॉन्ग हो गया। आर्यन अभी ठीक है, भूमिका वैसे राइट है, हिमांशी राइट है, भूमिका हाँ ठीक है। चलो देख लेते हैं अब क्या आंसर। 5 माइक्रोकूलम चार्ज, फिर से पोटेंशियल डिफरेंस पूछ रहा है ना, वीपी माइनस में वीए, तो वर्क डन फ्रॉम ए टू बी, ए तो लिखते हैं, और चार्ज जो भी होगा। अरे यहाँ वी बी है या वी है, तो वर्क डन फ्रॉम ए टू बी, और ये ए टू बी का ही वर्क दे रखा है, फ्रॉम ए टू बी। 10 मिली जूल, 10 × 10⁻³ चार्ज 5 माइक्रो कुलाम बनाओ 10⁻⁻6, 5 दूनी 10 ऊपर प्लस की 6, 2000 वोल्ट, मतलब कि 2 kV, प्लस का 2 kV है, ये ध्यान रखना, प्लस का 2 kV।
तो पोटेंशियल डिफरेंस और पोटेंशियल का जस्ट ओनली इंट्रोडक्शन था ये हमारा इन क्वेश्चंस के अंदर ना, एक दो क्वेश्चन जो मैंने अभी तुम्हारे को बताए हैं। अच्छा, अब बड़े ध्यान से सुनना, जो मैं एक टॉपिक समझाऊंगा तुम्हें उसको देख लेते हैं एक बार। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू ए चार्ज, ये पॉइंट रह भी रहा था हमारा पीछे, तब इतने फोटो खींच के भेजी थी मेरे पास इसकी कि ये नहीं कराया सर, तो अब वो एक करा रहे हैं भाई। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बड़ा मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू ए यूनिफॉर्मली due to a uniformly charged thin spherical cell, charged in spherical cell। सेल से समझ जाओ भी, सेल क्या होता है। इन एक चार्ज स्फेरिकल सेल, उस पे चार्ज है, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट है उस पे चार्ज। तो देखिए कुछ इस तरह से दिखा देंगे हम, बहुत कम थिकनेस है उसकी। अब जो मैं यहाँ पर चार्ज दिखाऊंगा वो कहाँ मिलेगा, सारा चार्ज कहाँ मिलेगा, सरफेस पे मिलेगा। इसलिए जो बात समझते ही हम, पॉजिटिव से कन्वेंशनली हमारे लिए इजी होता है, इसलिए हम हर जगह पॉजिटिव का ही दिखा देते हैं। इसका रेडियस भाई कैपिटल आर से लिख लो, ठीक है। सारा चार्ज कहाँ पे है, इसका सरफेस पे है सारा चार्ज। ओके, अब अगर मुझे पोटेंशियल लिखना पड़े इसके लिए, तो देखिए क्या होगा इसका पोटेंशियल। पोटेंशियल को थोड़ा हम थ्योरी से समझे, डेफिनेशन से, तो पोटेंशियल की डेफिनेशन ये होती थी, इंफिनिटी से एक टेस्ट चार्ज को यहाँ तक लाने के लिए जो वर्क करना पड़ा विदाउट एक्सेलरेशन, वो सरफेस का पोटेंशियल होगा, ठीक है। अच्छा, मैं एक चीज और पूछूं तुम्हारे से, इनसाइड में, सेल के इनसाइड में इलेक्ट्रिक फील्ड कितना मिलेगा, तो आंसर आएगा हमारा 0, बिकॉज सारा चार्ज कहाँ पर है, सरफेस पे। इसके पीछे का अगर हम और मैकेनिक्स ढूंढे, इसके पीछे का लॉजिक ढूंढे, तो देखिए ये जो पॉजिटिव है ना, ये अपना इलेक्ट्रिक फील्ड इधर दे रहा होगा, इसके बिल्कुल अपोजिट इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे आ रहा होगा, तो कैंसिल होकर नेट आउट, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, 0। तो इनसाइड में पूरा इलेक्ट्रिक फील्ड कितना रहेगा, 0 रहेगा इनसाइड के। इतनी बात समझ जाओ। और आउटसाइड में, आउटसाइड में तो है फील्ड, पढ़ के भी आए हम, आउटसाइड में इलेक्ट्रिक फील्ड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्या आता है, आर स्क्वायर। ये याद करो, गॉस थ्योरम की हमने एक एप्लीकेशन की थी सेल के लिए, आउटसाइड सरफेस इनसाइड, वही उसका ग्राफ भी तुमने बनाया था, याद आ रहा हो तो वो ग्राफ ई का आर के साथ यहाँ दिखाया हमने, ये तो 0 ही रखा, और फिर आउटसाइड ई इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर, यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड कितना, 0। कब तक ऐसा, जब तक कि सरफेस तक, सरफेस पे कुछ वैल्यू रहेगी मैक्सिमम ही। अब बात कर रहे हैं भाई पोटेंशियल की, ठीक है। और इस चैप्टर के स्टार्टिंग में मैंने बताया कि इलेक्ट्रिक फील्ड को चेक करने के दो तरीके होते हैं, एक तो इंटेंसिटी और एक पोटेंशियल। अब वो तरीका पढ़ रहे हैं हम इसमें, पोटेंशियल वाला। तो डेफिनेशन क्या होती थी, डेफिनेशन होती थी इंफिनिटी से टेस्ट चार्ज को यहाँ तक लाने के लिए वर्क करना पड़ेगा, सरफेस तक तो फील्ड मिलेगा, तो वर्क करना पड़ेगा। सपोज करो, एग्जांपल ले लो कि 80 वोल्ट का पोटेंशियल आ गया, वर्क करना पड़ा इसलिए 80 वोल्ट का पोटेंशियल आ गया। अब ध्यान से सुनना, अब मैं इसके आगे और जा रहा हूँ, इसके अंदर जा रहा हूँ, अब मुझे वर्क कम करना पड़ेगा, ज्यादा करना पड़ेगा, उतना ही करना पड़ेगा। एक बार इसका जवाब दो, सेम वर्क होगा, एक्स्ट्रा वर्क होगा, लेस वर्क होगा, इन तीन ऑप्शन में से। अब मैं अंदर जा रहा हूँ, इनसाइड के अंदर, सरफेस तक मेरा वर्क था 80 वोल्ट का पोटेंशियल, आर्यन ने बोला एक्स्ट्रा वर्क करना पड़ेगा। और कोई, अब इनसाइड में जा रहे हैं हम, और सेल के अंदर, और कोई। यार तुम रिप्लाई नहीं देते ना, सबसे बड़ी बीमारी तो ये है,
हाँ हितेश ठीक है, गलत दो कर लेकिन रिप्लाई तो किया करो। ठीक है, निशा ने भी कहा एक्स्ट्रा, हितेश ने भी कहा मोर, आर्यन ने भी कहा एक्स्ट्रा वर्क। कवित है क्लास में, अंजलि तिलक है, अमन है, आर्यन है, भावना है, भूमिका है, चेतन प्रताप है। क्यों भाई? अरे चाहे गलत लेकिन कुछ तो जवाब दिया करो। देखिए मैंने आपसे बताया कि इन्फिनिटी से टेस्ट चार्ज को सरफेस तक लेके आया हूँ, ये सरफेस रहा। वर्क करना पड़ा मुझे, 80 वोल्ट का पोटेंशियल आया। अब मैं इसके आगे और जा रहा हूँ, तो आगे इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है? जीरो। और वर्क किसके अगेंस्ट होता है? फील्ड के अगेंस्ट। अगर ग्रेविटेशनल फील्ड नहीं होगा तो मुझे किसी ऑब्जेक्ट को उठाने के लिए वर्क करना पड़ेगा? नहीं, नथिंग। तो इलेक्ट अब क्या आंसर भेज रहा है सोनी जी बताने के बाद? तो यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड कितना हो गया? जीरो। तो हमें और एक्स्ट्रा वर्क करना ही नहीं पड़ेगा। मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ पे था? सरफेस पे। तो मैक्सिमम वर्क कहाँ तक करना पड़ा? सरफेस पे। अंदर फील्ड कितना हो गया? जीरो। तो मुझे कोई एक्स्ट्रा वर्क करना नहीं पड़ा, क्योंकि ई जीरो तो डी वी बाई डी आर भी जीरो, मतलब वी क्या रहेगा? कांस्टेंट। तो भैया सर अंदर जाओगे तो भी 80, यहाँ आओगे तो भी 80, यहाँ आओगे तो भी 80, और यहाँ आओगे तो भी 80। तो इनसाइड में हर पॉइंट पे पोटेंशियल क्या मिलेगा? सेम मिलेगा। कितना मिलेगा? जितना कि सरफेस पे होता है। मैक्सिमम कहाँ पर पोटेंशियल बताएंगे इसका? सरफेस पे। तो इनसाइड में फील्ड जीरो तो पोटेंशियल उतना ही। अब इसको मैकेनिकली समझ लो कि हमें एक्स्ट्रा वर्क करना ही नहीं पड़ रहा, क्योंकि आगे तो फील्ड है ही नहीं। और हम वर्क करते हैं एक्स्ट्रा किसी फील्ड के अगेंस्ट, और आगे फील्ड है ही नहीं। फील्ड कहाँ तक है? सरफेस तक मैक्सिमम। चार चार बार बोल रहा हूँ एक चीज को, ताकि दिमाग में जाए। तो हम कहेंगे इनसाइड में पोटेंशियल क्या रहेगा? सेम रहेगा। कितना रहेगा? इनसाइड पोटेंशियल इज इक्वल्स टू आउटसाइड पोटेंशियल के, आउटसाइड सरफेस पोटेंशियल। इनसाइड पे जो पोटेंशियल होगा वो इज इक्वल्स टू सरफेस पोटेंशियल, और उससे आगे फिर वो कम हो रहा होगा। ठीक है, ये एक पॉइंट था इसमें। मैथमेटिकली रीजन आप दे सकते हैं, मैथमेटिकली रीजन यहां से दे सकते हैं। v क्या रहेगा हमारा? कांस्टेंट। अब अगर इसका ग्राफ प्लॉट करना है v का और r का, जैसे हमने e और r का प्लॉट किया ना, ऐसे ही v और r का प्लॉट करना है। चलो इसी वैसे में बना देता हूँ मैं ग्राफ। एक लाइन हो गई, इधर ये एक लाइन होगी। इधर क्या है हमारा? r। स्मॉल r क्या है? जिस डिस्टेंस पे निकाल रहे हैं। कैपिटल R क्या है? उसका सरफेस तक का ये रेडियस। और इस लाइन पे मैं v ले रहा हूँ। तो क्या आप बताएंगे यहाँ पर इन साइड में पोटेंशियल की कुछ वैल्यू रहेगी? बिल्कुल रहेगी। और ये कांस्टेंट रहेगी कब तक? सरफेस तक। ये कांस्टेंट रहेगी सरफेस तक, क्योंकि जो सरफेस का पोटेंशियल वो इनसाइड के हर पॉइंट का पोटेंशियल। और आउटसाइड में बी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्या हो गया? आर। जो मैं ग्रीन से मार्क कर रहा हूँ ना, ये आउटसाइड में बी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर, इनसाइड में कांस्टेंट रहेगा। तो डिफरेंशिएट करो इन दोनों ग्राफ के अंदर, ई में और वी वाले ग्राफ। वहां इनसाइड में इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो था। इलेक्ट्रिक फील्ड तो अभी भी जीरो है, बट वी जीरो नहीं है। वी क्या है? कांस्टेंट है। कितना है? जितना कि सरफेस पे है। तो सर इनसाइड पोटेंशियल और सरफेस का पोटेंशियल क्या रहेगा? सेम रहेगा। ये एक चार्ज स्फेरिकल सेल के पोटेंशियल की हमने बात करी, और इसको मैकेनिकली भी मैंने समझाया तुम्हें। अब इतना तो कम से कम रिप्लाई कर सकते हो वाई और एन के अंदर। भाई समझ में आ गया? मुझे मिल जाएगा कुछ जवाब तो मैं आगे चलूं, नहीं तो इसी चीज को फिर बोलता रहूंगा। अंजलि ने कहा ठीक है, यस। कवित यस। हितेश यस। तिलक अंजलि यस। ठीक है, इतना भी आएगा तो भी मुझे लगेगा कि हाँ चलो इतनों को तो आया। बाकी तो फिर कहने से भी जो नहीं मान रहे हो तो कहाँ माने, पढ़े रहो। इनसाइड पोटेंशियल बराबर सरफेस पोटेंशियल। तो ये ग्राफ इंपॉर्टेंट है भाई, स्टार मार्क।
ये ग्राफ इंपॉर्टेंट है वी और ई के। इसी से रिलेटेड एक दो मैं क्वेश्चंस उठाऊंगा, बड़े इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, बस ध्यान में रखना है कि जो सरफेस का पोटेंशियल वही इनसाइड में भी पोटेंशियल मिलेगा। ये लो भाई क्वेश्चन, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। क्या बोला उसने, बोला कि भाई दो कंसंट्रिक सर्कल है, फिर बना लेता हूं, एक ये हो गया और एक इसके आउटसाइड है, दोनों का सेंटर सेम। इनसाइड वाले सर्कल पे चार्ज है क्यू, आउटसाइड वाले सर्कल पे भी चार्ज है क्यू, दोनों पे चार्ज बराबर है। रेडियस इनका मैं अलग अलग ले लेता हूं, तो वो रेडियस में ले लेता हूं, इसका तो ए और आउटसाइड वाले का बी। इसको आप स्पीयर भी मान सकते हो, स्पीयर भी, होलो स्पीयर मान लो, सॉलिड स्पीयर मान लो, कंडक्टिंग स्पीयर मान लो, कंडक्टिंग तो होगा, चार्ज है इस पे। तो ए और बी आउटसाइड, ये ए मैं इरेजर भी छुट्टा लेना पड़ेगा यहाँ से। क्या बता रहा हूँ मैं, आउटसाइड वाले का रेडियस कितना है बी, इनसाइड वाले का रेडियस कितना है ए। ये हमारे पास एक ए स्फीयर या सर्कल जो भी, ये हमारे पास बी। ठीक है, दोनों पे चार्ज है। क्वेश्चन ये पूछा गया सीबीएसई के अंदर कि अगर हम एक कनेक्टिंग वायर लगा दे दोनों के बीच में, ये जो लगाई है मैंने कनेक्टिंग वायर, तो चार्ज फ्लो करेगा नहीं करेगा, करेगा तो कहां से कहां करेगा, इनर टू आउटर, आउटर टू इनर। ये एक क्वेश्चन है, बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है और इम्पोर्टेंट जरूर है, और कंसेप्ट को सिखाता है जो मैंने अभी लिखा है। तो चार्ज कहाँ से कहाँ फ्लो करेगा, इनर टू आउटर, आउटर टू इनर, या चार्ज फ्लो ही नहीं करेगा। अब कई तो ये कहेंगे सर देखो ना दोनों पे चार्ज बराबर, अच्छा आंसर भी दिया। अच्छा कवित राइट है। आर्यन, आर्यन जवाब तो दे रहा है भाई सही, लेकिन जवाब दे रहा है, ये एक अच्छी बात है, फिर चाहे गलत हो, लेकिन सोच के भी जवाब देना है कि बस ये नहीं भाई। कवित राइट है, नहीं आर्यन। और कोई, और कोई, और कोई भी नहीं। अब कवित एक बार अनम्यूट करके इसकी एक्सप्लेनेशन और दे दे भाई फटाफट से, कवित। सर वायर लगाने से पूरा कंडक्टर बन गया तो सारा का सारा चार्ज बाहर आ जाएगा। ना 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 ना, सर फिर प्रॉपर रीजन नहीं हुआ, पता, चार्ज फ्लो करने के लिए पोटेंशियल का डिफरेंस होना चाहिए, सिंपल बेसिक लॉजिक ये है, पोटेंशियल डिफरेंस होगा तो चार्ज फ्लो करेगा। हम 11वीं क्लास में पढ़ते हैं, पाइप में से वाटर फ्लो करेगा, प्रेशर डिफरेंस होना चाहिए, हीट फ्लो करेगी, टेम्परेचर डिफरेंस होना चाहिए। तो चार्ज फ्लो के लिए क्या होना चाहिए, पोटेंशियल का डिफरेंस। तो कनेक्टिंग वायर से चार्ज यहाँ से यहाँ, अब कनेक्टिंग वायर कनेक्ट कर दी तो चार्ज तो यहाँ से यहाँ भी जा सकता था, आउटर टू इनर भी, इनर टू आउटर ही क्यों आया। बात होगी पोटेंशियल की, पोटेंशियल डिफरेंस की, तब वो चेक करना पड़ेगा। और चार्ज जनरली, पॉजिटिव चार्ज की बात करें ना, पॉजिटिव चार्ज वो फ्लो करता है हमेशा हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल, हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल। अब ध्यान से सुन लो, हमें चेक करना पड़ेगा, दोनों का पोटेंशियल निकालना पड़ेगा कि इनर का और आउटर का कितना है। अब चलिए देखते हैं, जो ऊपर पढ़ा है वो कितना सीखा तुमने, उसको यहाँ अप्लाई कर दो क्वेश्चन पे। मैं सबसे पहले पोटेंशियल लिखता हूँ ए का, इनर वाले का, तो उसका खुद का, क्योंकि उस पर चार्ज तो है ही है, खुद का कितना हो जाएगा, फॉर्मूला के क्यू अपॉन में क्या होता है आर, यहाँ रेडियस कितना है उसका ए, ये लिखा मैं। प्लस प्लस एक और पोटेंशियल मिलेगा उसको, किसकी वजह से, क्योंकि वो ए है वो किसके अंदर है, बी के अंदर है, तो बी का जो सरफेस पे वही अंदर, यहाँ बताया था जो सरफेस पे वही अंदर, तो बी का सरफेस पे कितना, के क्यू अपॉन में बी, वही अंदर। ये हो गया ए का पोटेंशियल। जल्दी से बताओ, पहली टर्म समझ में आई, वी ए मैंने कैसे लिखा, उसका खुद का प्लस जिसके वो अंदर है। अरे यस नो जल्दी बोलो। यस सर। एक तो उसका खुद का पोटेंशियल, एक जिसके अंदर है उसका पोटेंशियल। ठीक है, ये मैंने वी ए का पोटेंशियल लिख दिया। अब चलो वी बी का लिखने जाओ।
वी का खुद का कितना, के क्यू अपॉन में बी प्लस वो जो बी है वो किसके बाहर है, ए के बाहर है, तो ए तो बाहर तो देगा ना भाई, अरे बाहर तो पहुंचाएगा ना, कितना पहुंचाएगा के, उस पे चार्ज क्यू, लेकिन यहाँ पहुंचाना पड़ रहा है इस डिस्टेंस पे, तो ये भी बी ही आएगा। अब चेक कर लो इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड से कौन कम और कौन ज्यादा, तो डिनोमिनेटर यहाँ पर ए और बी, इसमें ए तो छोटा आ रहा है ना, तो हम कहेंगे वी ए इज ग्रेटर देन वी बी, सो चार्ज फ्लो फ्रॉम ए टू बी इनसाइड टू आउटसाइड। अब बताओ एक बार समझ में आया क्या ये क्वेश्चन? ऐसे नहीं मानोगे, नाम ही बोलता हूँ और फिर वीडियो ऑन कराता हूँ। चेतन प्रताप समझ में आया, मिस्टर चेतन प्रताप? यस सर, निकिता ठीक है, कवित ठीक है, कवित ये इसका रीजन देंगे प्रॉपर, निशा ठीक है। भाई ऐसे समझ में नहीं आएगी फिजिक्स, पहले बता दिया है, जब तक एक्टिव नहीं रहोगे तो, कि बस मोबाइल ऑन कर दिया और अपने सो गए, बस सोने का टाइम हो गया ये तो। यस सर, आ गया समझ में। हाँ मतलब होना चाहिए ना एक्टिव, अंदर जोश होना चाहिए, तुम मरे पड़े हो। ये पहला क्वेश्चन था। अब ऐसे क्वेश्चन को कैसे घुमाया सीबीएसई ने, सुनिए ध्यान से, ऐसे क्वेश्चन को सीबीएसई ने कैसे घुमाया। सेकंड क्वेश्चन, उसने 3 कंसेंट्रिक स्फीयर ले लिए, एक, एक और फिर एक और, 3 कंसेंट्रिक स्फीयर ले लिए। अरविंद अनन्या के बेस में आया था ये क्वेश्चन। तो यहाँ पर एक रेडियस ए है, एक रेडियस बी है और एक रेडियस सी है, सबका अलग अलग, ए बी और सी, ठीक है। इनकी डेंसिटी दे रखी है, डेंसिटी, सरफेस चार्ज डेंसिटी समझते हो तो डेंसिटी सिग्मा, सरफेस चार्ज डेंसिटी, चार्ज पर यूनिट एरिया का ये। अब एक की डेंसिटी उसने दे दी सिग्मा 1 ए की, बी की दे दी माइनस में सिग्मा 2, सी की दे दी सिग्मा 3, प्लस माइनस कर दे, जितना भी घुमाना है घुमा सकते हैं, प्लस माइनस करके दे सकते हैं। अब इसने पूछा था ए का पोटेंशियल कितना होगा, बी का पोटेंशियल, ये अमन कब आ रहा है, ये अमन क्लास खत्म होने को तो ये अमन आ रहा है, बी का पोटेंशियल कितना होगा और भाई सी का पोटेंशियल कितना होगा, ये आपका एचडब्ल्यू होमवर्क, ठीक है, इतना सा डेंसिटी की टर्म में, ये आपने तीनों बताने हैं इन टर्म्स ऑफ डेंसिटी, और जो कर देगा वो अपना जवाब भेजेगा मेरे पास व्हाट्सएप पे फोटो क्लिक करके कि जी मैंने ये कर दिया है, तीनों का पोटेंशियल निकालना है, ए का, बी का और सी का। कंसेप्ट ऊपर वाला ही लगेगा, खुद का जिसके अंदर है उसका पोटेंशियल, वहां 2 थे यहाँ 3 कर दिए हैं, बस इतनी सी बात है। तो देखो एक चीज हमने सीखी ना, उसको अप्लाई करना जरूर आना चाहिए, इन दोनों क्वेश्चंस पे आपने अप्लाई करना है जो ऊपर का कंसेप्ट सीखा है, ठीक है। ये पोटेंशियल हो गया हमारा चार्ज स्फेरिकल सेल के लिए। 1 मिनट का टाइम बचा है अभी सेशन में, आज ज्यादा नहीं कराऊंगा, एक बार तुम थोड़ा सा फ्लो बढ़ने दो 2-3 दिन के अंदर, फिर सेकंड सेशन तक जाया करेंगे। और पोटेंशियल एनर्जी ऑलमोस्ट मैं कल से शुरू कर दूंगा, नया पार्ट होगा वो इस चैप्टर का, तो रेगुलर क्लास लेनी है तुमने। पीछे के कुछ क्वेश्चन जरूर करके देख लो, ताकि जो हमारे टॉपिक्स पढ़े हुए हैं वो अप्लाई करना हमें आ जाए, समझ में आ जाए। और भाई एक एक काम और दे रहा हूं मैं, एक क्वेश्चन तो ये है, एक बार सुन लो, एक होमवर्क ये भी है, एग्जाम्पल नंबर 19 है सोल्ड में, ये सिलेक्टेड क्वेश्चन है जो आपके कंसेप्ट को पूरा सिखाते हैं, ऐसा का ऐसा 20 नंबर पे है, पेज नंबर भी लिख देता हूँ आपकी बुक के अंदर, जो रेफरेंस बुक है 2.13 SL अरोड़ा, उसके अंदर ये दोनों क्वेश्चन, एक ये क्वेश्चन और 2 ये क्वेश्चन, अभी कर देना, ये मत सोचना कि इसके लिए हम अलग से फिर पढ़ेंगे, फिर अलग से टाइम टेबल बनाएंगे, अभी तो
इतना भी नहीं पढ़े हो तो ये दोनों क्वेश्चन भी आपने करने हैं, ठीक है। पोटेंशियल वाले चैप्टर को एक बार रिवाइज करो। क्या आया मेरे पास जवाब?